Hello students, today we will start our fourth part of chapter number 11, Gandhian era. Our first topic is towards independence. स्टूडेंट लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि आपका जो सुभाष चंद्र बोस ने कैसे एक रेवोल्यूशनरी की तरह काम किया, कैसे उन्होंने पार्टीज फॉर्म की, कैसे इंडियन नेशनल आर्मी को आगे बढ़ाया, कौन कौन से इंडियन नेशनल आर्मी के स्लोगन्स थे। और आज का हमारा टॉपिक पहला टॉपिक है नेशनल टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्टूडेंट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया 1945 में, तब जो पार्टी लेबर पार्टी आपकी ब्रिटेन में पावर में आ गई। ब्रिटेन में पावर में कौन सी पार्टी आई? लेबर पार्टी आई। और उस टाइम पर ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सलमेंट एटली। इन्होंने ये डिसाइड किया, ये फैसला किया कि अब वो इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे और जो भी पावर है इंडिया की, जो भी वो सब इंडिया को ट्रांसफ़र करी जाएगी जितनी जल्दी हो सकता है। नेगोशिएशंस वर स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश एंड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। अब नेगोशिएशन का मतलब होता है एक तरीके से समझौता, डिस्कशन। तो अब नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुका था ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच में, साथ ही साथ मुस्लिम लीग के बीच में, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि मुस्लिम लीग है, इसकी एक डिमांड थी कि इसको सेपरेट नेशन चाहिए था, पाकिस्तान। हाउएवर द टॉक फेल्ड, लेकिन जो भी ये तीनों के बीच में बात हो रही थी, ब्रिटिश, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, वो जो बातचीत हो रही थी वो फेल हो गई बातचीत। द मुस्लिम लीग परसिस्टेड विद इट डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो जो मुस्लिम लीग था वो अपनी डिमांड पे अड़ा हुआ था कि उसको सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में कौन कौन था, कौन कौन लोग थे? सबसे पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और A.V. अलेक्जेंडर थे। ये तीनों भारत में आए और इन्हीं तीनों के मिलने की वजह से कैबिनेट मिशन बना। इन्होंने अपने इस कैबिनेट मिशन में कुछ सलाह दी, कुछ रिकमेंडेशन दिए। वो क्या थे अब हम ये पढ़ेंगे। दे पुट फॉरवर्ड देयर रिकमेंडेशन इन द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान में इन तीनों ने मिल के अपनी कुछ रिकमेंडेशन, कुछ सलाह दी। द प्लान प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट। इस प्लान में ये लिखा गया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब हो गया अ गवर्नमेंट फॉर्म फॉलोइंग रेवोल्यूशन, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ें सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी वो चला रही थी। तो जब इंडिया को सब कुछ सौंपा जा रहा था वापस, कि इंडिपेंडेंस मिल रहा है, तो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्होंने प्लान दिया कि एक इस समय टेम्परेरी गवर्नमेंट की भारत को ज़रूरत है, जिसमें कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और मुस्लिम लीग के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब कांग्रेस के कुछ लीडर्स तो कुछ मुस्लिम लीग के लीडर होंगे। और वो मिल के क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ये हमारे देश का, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाएगी। तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये प्रपोजल कैबिनेट मिशन में रखा गया। किसने रखा? आपका जो तीन नाम मैंने आपको बताया, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इन्होंने इस कैबिनेट मिशन में प्लान दिया कि भारत को इस समय इंडिपेंडेंस जब दी जा रही है, तो इस समय एक हमें इंटरम गवर्नमेंट, मतलब तुरंत एक सरकार बनानी है ना, तो इंटरम गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, जिसमें कांग्रेस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स होंगे और कुछ मुस्लिम लीग के लीडर्स होंगे। ये दोनों मिलके आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बनाया जाएगा? इंडिया का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। द इंटरिम गवर्नमेंट वुड ओवरसी द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या देखेगी? ये देख रही है कि कैसे ब्रिटिश सरकार जो है अपनी पावर अब किसको ट्रांसफ़र करेगी? इंडिया को ट्रांसफ़र करेगी। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूज फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, but it could not get the Congress and the League to agree to some specific detail of the proposal. साथ ही साथ इस कैबिनेट मिशन ने यह भी सजेस्ट किया भारत को कि भारत को यूनाइट एक रहने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उसको ये भी देखना चाहिए कि जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम एरिया था, जो मुस्लिम आपकी लीग थी, उसको भी ऑटोनॉमी, आज़ादी दी जाए काम करने की। लेकिन हम यहाँ पर ये देखने को मिला कि कांग्रेस और लीग जो थी कहीं पर भी एग्री नहीं कर पा रहे थे आपस में। इस बट इट कुड नॉट गेट दी कांग्रेस एंड लीग टू एग्री। तो कुछ जगहों पर कांग्रेस और लीग आपस में सहमत नहीं हो पाए। द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एगिटेशन फॉर गेटिंग ए डिमांड फॉर पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने अब ये डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि अब वो मास एगिटेशन करेंगे। मास मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ, एगिटेशन मतलब गुस्सा। तो अपना वो गुस्सा कैसे दिखाएंगे? भारी भीड़ के साथ दिखाएंगे, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि उनको पाकिस्तान सेपरेट चाहिए था।
16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने इस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। ऑन दिस डे, इस दिन बहुत सारे रॉयट्स दंगे हुए कलकत्ता में, और विच लेटर स्प्रेड टू अदर पार्ट इन नॉर्थ इंडिया। साथ ही साथ ये जो दंगे जब कलकत्ता में फैले तो इंडिया का जो बाकी जो पार्ट था, जो बाकी नॉर्थ इंडिया का पार्ट था, वहाँ पर भी बहुत सारे दंगे हुए। लॉर्ड लुइस माउंटबेटेन, लॉर्ड लुइस माउंटबेटेन जो थे वो भारत आए और ये इंडिया के आखिरी वाइसरॉय थे। आखिरी वाइसरॉय थे 1947 में। ही प्रेजेंटेड ए प्लान इंडिया वुड बी पार्टीशन इनटू द टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो इंडिया के आखिरी वाइसरॉय थे, इन्होंने एक प्लान दिया कि इंडिया को पार्टीशन किया जाएगा, इंडिया का विभाजन किया जाएगा, दो भागों में बांटा जाएगा, एक इंडिया और दूसरा बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड ईस्ट बंगाल। तो पाकिस्तान का जो एरिया था उसमें क्या क्या, कहाँ से बन रहा था पाकिस्तान, किस किस एरिया से बनना था? वेस्ट पंजाब उसमें इंक्लूड था, सिंध था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो भारत का था, और ईस्ट बंगाल। द प्रिंसली स्टेट कुड आइदर ज्वाइन और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जो प्रिंसली स्टेट जो राज्य होते थे, प्रिंसली मतलब हो गया जो किसी न किसी राज्य के ऊपर किसी राजकुमार का अधिकार है, तो उन स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, प्रिंसली राज्य कहा जाता था। तो उनको ये बात की छूट दी गई थी कि या तो वो इंडिपेंडेंट अपने राज्य को चला सकते हैं या फिर वो इंडिया या पाकिस्तान किसी एक के साथ जुड़ सकते हैं। द कांग्रेस reluctantly agreed to the partition to prevent the further riots and communal violence। कांग्रेस भी तैयार हो गई इस पार्टीशन के लिए, इस विभाजन के लिए, क्योंकि बहुत सारे दंगे, बहुत जगह पे हिंसा हो चुकी थी, काफ़ी नुकसान हो चुका था। द माउंटबेटन प्लान वॉज गिवन लीगल इफेक्ट बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और उसके बाद इनका जो माउंटबेटन जी का ये जो प्लान था, इसको एक लीगल कानूनी मोहर लग गई, और जिससे इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली 14 अगस्त 1947 को, और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, हमारे देश के आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बने वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। However, the independence of India came at the cost of the partition। इंडिया को आज़ादी मिली स्टूडेंट्स, लेकिन किस पे मिली? पार्टीशन, हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, हमारे यहाँ देश का विभाजन हो गया। कम्युनल वायलेंस रिजल्टेड इन अ वेरी हाई डेथ रोल। जगह जगह पे दंगों की हो जाने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। मैनी वर फोर्स टू फ्ली देयर होम, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ छोड़ के भी जाना पड़ा। Gandhiji tried his utmost to prevent the widespread violence, but our independence was marked by the death and destruction। गांधी जी ने काफ़ी कोशिश करी कि हिंसा ना होने पाए, लेकिन हमें जो आज़ादी मिली उस आज़ादी में बहुत सारी लोगों की जानें गईं और बहुत सारा नुकसान हुआ। द चैप्टर इज़ ओवर। नाउ स्टूडेंट वी विल डू दी एक्सरसाइज पार्ट। Choose the correct answer. Exercise number A. Number 1. The title of Frontier Gandhi was given to answer Khan Abdul Ghaffar Khan। The Jallianwala Bagh massacre occurred on answer B. 13th April 1919। Third, the non-cooperation movement included answer D. All of these। Number 4. Dandi March happened in the year answer 1930। Number 5. The Muslim League demanded the division of India under its president answer A. Muhammad Ali Jinnah। Exercise number B. Fill in the blanks। The Congress met on 8th August 1942 and passed the Quit India Resolution। Number 2. Dash was the last Viceroy of India answer Lord Louis Mountbatten। Number 3. In the Dash session, Lahore session of Muslim League, the demand for Pakistan was raised by the League President Muhammad Ali Jinnah। Number 4. The Muslim League decided on Dash for getting a demand for Pakistan answer mass agitation। Number 5. The non-cooperation movement was called off following the Dash incident Chauri Chaura। Exercise number C. Answer the following in one or few words। Number 1. The movement launched by Gandhiji which began with the breaking of the Salt Law answer Civil Disobedience Movement। Number 2. The act by which the British government could arrest anyone without a warrant and put him in the prison without a trial answer Rowlatt Act।
Number 3. The other name used for Khan Abdul Ghaffar Khan. Answer Frontier Gandhi. Number 4. The party formed by Subhash Chandra Bose. Answer All India Forward Bloc. Number 5. The resolution passed by Congress on 8th August 1942. Answer Quit India Movement. Student, you have to do the exercises in book, and last exercise is map related. One question is given here. Student, look, map work. On an outline map of India, mark any 5 important center of national movement. इंडिया का आपको स्टूडेंट एक पॉलिटिकल मैप लेना है और उस पॉलिटिकल मैप में आपको इंडिया के किसी 5 सेंटर, मतलब कोई भी 5 इंडिया के ऐसे जगहें जहाँ पे नेशनल मूवमेंट हुआ हो, तो वो आपको टिक करना है। तो पॉलिटिकल मैप लेकर आप इन कुछ पॉइंट तो टिक करने हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट होगा चंपारण, बिहार स्टेट। नंबर 2 खेड़ा स्टेट, गुजरात। नंबर 3 अहमदाबाद स्टेट, गुजरात। नंबर 5 चौरी चौरा इंसिडेंट, मैप में यूपी टिक करेंगे आप। नंबर 5 दांडी, गुजरात स्टेट। तो मैप आप पॉलिटिकल लेंगे स्टूडेंट्स और इन एरियाज़ को आप टिक करेंगे इन इन स्टेट्स में। मैप वर्क स्टूडेंट आपको अपनी क्लास वर्क आपकी कॉपी में करना है। थैंक यू।